सोचो, अगर ताकत तुम्हारा सबसे बड़ा सच बन जाए, अगर आसानी तुम्हें अल्लाह की रजा का सबूत लगने लगे और अगर वार्निंग को तुम मजाक समझने लगो, तो फिर तबाही का आना सवाल नहीं होता। ये कहानी सिर्फ एक कौम की नहीं, ये कहानी हर उस इंसान की है जो ताकत को हक समझ लेता है। मजबूत जिस्म, खुले सीने, रेत और पत्थर का शहर, एक नबी, एक सीधी बात और फिर एक हवा जो सब कुछ खामोशी से खत्म कर देती है। सजा से पहले अल्लाह ने आसानी दी। कौम आद भूखी नहीं थी, वो मजबूर नहीं थी, वो किसी और कौम के नीचे नहीं थी। उनके जिस्म गैर मामूली थे, बाजू सख्त, हड्डियां भारी, सीने खुले हुए। कुरान कहता है कि अल्लाह ने उन्हें ताकत में बढ़ाया। ये ताकत उन्होंने मांगी नहीं थी, ये उन्हें दी गई थी। और जो चीज बना मांगे मिल जाए, अक्सर वो इम्तिहान होती है। वो खुले इलाकों में रहते थे, रेत और पत्थर के दरमियान, न शहरी जिंदगी न तिजारत के मरकज। उनके घर सादा थे, पत्थर की दीवारें, लकड़ी के सहारा, जानवरों की खाल से बने कपड़े। न महल, न किला, न दौलत की कोई नुमाइश, मगर उनके जिस्म ही उनका किला थे। उनके हथियार भी सादा थे, पत्थर, लकड़ी, भाला। उनका फख्र उनके बाजुओं में था। नूह के बाद जब एक पूरी दुनिया मिटा दी गई, अल्लाह ने फिर से इंसान को मौका दिया और उस मौके का नाम था कौम आद। इसी कौम में अल्लाह ने हूद को भेजा, न फरिश्ता न कोई अजनबी, उन जैसा एक आदमी, वही जबान, वही जमीन, वही हवा। कोई ये कह ही नहीं सकता था कि हमें बात समझ नहीं आई। हूद ने उन्हें डराने के लिए कोई अजीब बात नहीं कही, न मुश्किल इबादत, न सख्त कानून, न दुनिया छोड़ने का हुक्म। सिर्फ एक बात, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। अल्लाह की इबादत करो, बस उसी से मांगो। यही इम्तिहान था, सीधा, साफ, इंसानी फितरत के मुताबिक। और फिर उन्हें कहा गया कि अगर तुम अपने रब से मगफरत मांगो और उसकी तरफ पलट आओ, तो वो तुम पर बारिश भेजेगा और तुम्हें और ताकत देगा। रहमत पहले आई, वार्निंग बाद में। मगर जब ताकत लंबी हो जाए तो इंसान सबब भूल जाता है। उन्होंने अपनी ताकत को दलील बना लिया। वो कहते थे, हम इतने ताकतवर हैं तो हम गलत कैसे हो सकते हैं? हम इतने ताकतवर हैं तो हम गलत कैसे हो सकते हैं? यहीं से अंदर की खराबी शुरू हुई। उन्होंने शिर्क को गलती नहीं कहा, उन्होंने उसे रिवायत कह दिया। वो कहते थे, ये तो हमारे बाप दादा का तरीका है, हमारी रिवायत है, हमेशा से यही रिवायत थी, इसे गलत नहीं कहा जा सकता। उन्होंने अल्लाह का इनकार नहीं किया, उन्होंने अल्लाह को इग्नोर कर दिया। वो कहते थे, अगर अल्लाह हमसे नाराज होता तो हम पर इतनी आसानी क्यों होती? अगर अल्लाह हमसे नाराज होता तो हम पर इतनी आसानी क्यों होती? उन्होंने ऊंची जगहों पर पत्थर जमा किए, न रहने के लिए, न हिफाजत के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए। जैसे कह रहे हूं, हम यहां रहेंगे, हमें कोई हिला नहीं सकता। ये तामीर नहीं थी, ये अकीदा था। हूद, तुम फिर वही कह रहे हो। अल्लाह, अजाब, तौबा, ये सब डराने के अल्फाज हैं। हमने कभी कुछ गलत होते नहीं देखा है। ऐ मेरी कौम,
मैं तुम्हें धोखा नहीं देता। उन्होंने बात काट तू दी। चाहता है कि हम अपने माबूद छोड़ दो ही? क्या तू चाहता है हम अपने माबूद छोड़ दें? अगर तू सच बोलता है अगर तू सच बोलता है तो ला वो अजाब जिसकी बात करता है। हर कौम एक जैसी नहीं होती। कौम आद 3 हिस्सों में बट गई। पहला हिस्सा जो खुल्लम खुल्ला इनकार करते थे, जो मजाक उड़ाते थे, जो चैलेंज करते थे। दूसरा हिस्सा जो हूद पर ईमान लाए, कम लोग, कमजोर, मगर सच के साथ। तीसरा हिस्सा चुप है, जो चुप हम रहे, किसी की तरफ नहीं, ना बुतों के साथ खड़े हुए, और हम किसी ना के नबी साथ के नहीं साथ। हैं। उन्होंने सुन लो कहा सब ये बात। ये हमारा मसला नहीं, हम न्यूट्रल हैं। कुरान ने इस न्यूट्रलिटी को कभी नहीं बचाया। फिर जमीन बदलने लगी। बारिश कम हो गई। अचानक में ही आहिस्ता दिन गुजरते गए। आसमान बंद रहा। खेत सूखने लगे, मगर लोग मुतमईन थे। ये मौसम है, हमेशा ऐसा होता रहता है। हम मजबूत हैं, हम संभाल लेंगे। हम संभाल लेंगे। ये तुम्हारे रब की तरफ से वार्निंग है। उन्होंने हंसना और तेज कर दिया। देखो ये किया क्या रहा है। फिर एक दिन आसमान पर बादल आए, गहरे, भरपूर। लोग खुश हो गए। वो देखो ये बारिश है, ये बारिश ये है। रहमत है। उन्होंने कहा ये रहमत है। कुरान कहता है नहीं, ये वही चीज थी जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे। बला शोर हुआ चली, ना बिजली ना आग, सिर्फ हवा, मगर ऐसी हवा जो सब कुछ उखाड़ देती है। 7 रातें 8 दिन लगातार। जिस्म गिरते गए जैसे खजूर के तने। कुरान चीखों का जिक्र नहीं करता, हीरोइक्स का नहीं, सिर्फ नतीजा। तुम उन्हें देखते और वो मुर्दा होते। जो 3 सक बच्चे सिर्फ वही थे जो पहले मान गए थे। उस वक्त सब कुछ वाज़ेह हो गया, मगर उस वक्त देर हो चुकी थी। ये कहानी सिर्फ आद की नहीं, ये उन लोगों की कहानी है जो ताकत को हक समझ लेते हैं, जो कहते हैं अगर हम गलत होते तो हम कमजोर होते। सोचो, जब वार्निंग को मजाक बनाया जाए, जब गुनाह को लॉजिक दिया जाए, जब खामोशी को हिकमत कहा जाए, तो फिर सवाल ये नहीं होता कि अजाब आएगा या नहीं। सवाल ये होता है तुम किस हिस्से में खड़े हो। तो अपने आप से पूछो,